हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने आई होप प्रीवियस सेशन देख लिया होगा। तो मैं इसमें जो सर्टेन टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। 20 क्वेश्चन आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप लोग। बाकी ये इजी होती है। पिछली बार जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने बेस्ट इसका सॉल्यूशन है, आप सीधा क्वेश्चन पढ़िए और उसी के बेसिस पे आंसर निकालिए। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। पॉज करके अटेम्प्ट करिए। मैं आपको इसका समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ। काफ़ी इजी से क्वेश्चंस होते हैं ये लोग। ठीक है, तो देख लीजिए। जैसे इसमें पूछा है कि डे वॉज गुड, इसका क्या कोड होगा। ठीक है, अब देखो, हमें देखना है सबसे पहले डे और गुड। देखो इसमें आ रहा है और वॉज कहीं पे आ रहा है क्या। देखो वॉज कहीं पे नहीं आ रहा, तो वॉज के लिए तो एक नया शब्द यूज़ होगा, हमारे लिए नया कोड यूज़ होगा। ठीक है ना। और डे और गुड के लिए इस वाले सेंटेंस में से यूज़ हो रहा होगा। अब इस वाले सेंटेंस में टोटल देखो चार हैं, ए, गुड डे, टुडे। तो ए और टुडे हम लोगों को एलिमिनेट करना है किसी तरह से, और गुड डे बच जाएगा हमारे पास में। तो गुड डे का कोड रह जाएगा। तो जैसे टुडे एलिमिनेट कैसे करूँगा, जिसमें टुडे और आ रहा होगा। जैसे ये वाला सेंटेंस है ऊपर फर्स्ट वाला, इसमें भी टुडे आ रहा है, इसमें भी टुडे आ रहा है। तो इन दोनों में और कुछ कॉमन तो है नहीं, टुडे ही कॉमन है ना। तो टुडे मैं देख लूँगा क्या है। यहाँ पे देखो एम यू है, तो यहाँ पे भी एम यू है, तो ये वाला टुडे के लिए होगा एम यू। ठीक है, तो ये यहाँ से कट गया। अब मेरे को ए एलिमिनेट करना है। ए देखो इधर है और ए इधर है। इसके अलावा तो इन दोनों में और कुछ है नहीं। भाई अगर और कुछ होता तो दो शब्द, दो कोड कॉमन आ जाते, पर यहाँ पे एक ए ही कॉमन है। तो ए ही कॉमन है, तो मैं इसको हटा दूंगा। जैसे यहाँ पे सू है, यहाँ पे भी सू है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में गुड डे के लिए क्या बचा, द कू। ठीक है, अब देखो मेरा, मैं ऑप्शन से क्या चेक करूंगा। इसमें दा और कु किस किस में है। एक तो इसमें नहीं है तो ये हट जाएगा, इसमें दा ही है सिर्फ, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ये बचा है, इसमें दा भी है, कु भी, और एक पीए भी है। तो पीए मेरा और कहीं आ रहा है कि नहीं, मैं ये चेक करूंगा। अगर मेरा पीए और कहीं नहीं आ रहा है तब तो ये एक नया वर्ड है, तो जो वॉज के लिए इसने यूज़ करा है तो हो सकता है सही हो, है ना। पर अगर पी ए मान लो कुछ ऐसा आ जाता, जब मान लो पी ई होता और पी ई मेरे को यहाँ पे दे रखा और यहाँ पे वॉच तो है नहीं, तो इसका मतलब मेरा फिर नन ऑफ दीज हो जाता। ठीक है ना, तो अभी इसका डी हो गया। अब देख लेते हैं इसका क्या है, गुड किंग का। अब देखो मेरे को मैं इसमें देखो, मेरे को पता है कि मैं गुड का भी अभी जैसे मैंने करा था, गुड डे का निकाल लिया था। अब मैं डे को कैसे एलिमिनेट करूँगा, तो थोड़ा सा मेरे को ऑप्शंस चेक करके करना पड़ेगा। बाकी किंग का मैं सबसे पहले निकाल दूंगा। किंग का इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें देखो एक तो के ई कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या। हाँ देखो इसमें एक और चीज़ कॉमन है, पी। अब देखो पी यहाँ ऊपर भी आ रहा है, तो मतलब कि किंग तो ऊपर नहीं आ रहा ना, क्या ऊपर, ऊपर और क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है लाइक लाइक लाइक। तो पी बेसिकली लाइक के लिए है, तो पी नहीं होगा हमारा, के ई हो जाएगा किंग के लिए, के ई। तो अब के ई वाले कौन कौन से ऑप्शन है, एक ये, एक ये, एक ये हट गया, तो ये बचा और सिर्फ के ई एस यू, है ना। पर बट के ई और एस यू में देखो, एस यू जो है वो हमारा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ भी है, और ये मैंने जो काटा था वो एस यू यहाँ पे भी है। तो मेरे को पता है कि एस यू किस चीज़ के लिए है, बताइए। एस यू जो है वो ए के लिए है, तो यहाँ पे तो ए किंग लिखा हुआ है, गुड किंग तो लिखा नहीं है। गुड किंग में तो मतलब दा और कू में से कोई होना चाहिए था, है ना, दा या फिर कू। तो इसमें से, इनमें से कोई सा नहीं है, तो ये मेरा जो है ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका होगा आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, वॉट अ डे इज ये वाला कोड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज फॉर वॉट गुड किंग। अब देखो गुड किंग हम पहले कर रहे थे, तो हम गुड गुड को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पर हमें ये पता था कि दा और कू जो है वो गुड और डे के लिए है।
अब देखो यहाँ पे डे आ गया, एक नया सेंटेंस दे दिया जिसमें डे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो डे और इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो एस यू कॉमन है और एक डी ए कॉमन है। तो हमें पता है एस यू, तो हमें पता था कि देखो एस यू यहाँ पे आ रहा है, ए एस यू तो हमारा जो है वो ए के लिए है। ठीक है ना, तो डे डी ई तो हमें पता नहीं है, डी ई और कहीं नहीं आ रहा, वॉट बस है ना, डे जो है वो यहाँ पे आ रहा है और डे यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे डी ए है, यहाँ पे भी डी ए, तो डी ए जो है वो डे के लिए हो जाएगा। ठीक है, और वॉट के लिए क्या आ जाएगा, डी ई फिर। ठीक है, तो अब वॉट गुड किंग का मतलब हमें देखो वॉट के लिए पता है क्या है, वॉट के लिए तो हमने यूज़ करा है डी ई। गुड के लिए क्या बचा था, के यू बचा था, है ना। और किंग, किंग हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, किंग हमारा ये आ रहा है किंग, और इन दोनों में क्या कॉमन है, के ई। ठीक है, अब ये तीनों देख लीजिए, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस ऑप्शन में। इसमें तो आर ए आ गया, तो ये तो नहीं है, इसमें इसमें नहीं है, और ये दे कु की, हाँ तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एन ए स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड, एन ए कहाँ पर है, एन ए एक तो यहाँ पर है, और एन ए कहीं पे होएगा तो हमारा इजी हो जाएगा, नहीं तो बाकी हमें हटाने पड़ेंगे। अब एन ए देखो और कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा लेटर ढूंढना है, ऐसा वर्ड ढूंढना है जो सिर्फ इसी सेंटेंस में हो और कहीं पे भी नहीं हो। तो मैं कैसे काटूंगा, लाइक, लाइक मैं यहाँ से देखो ये लाइक है, ये लाइक कट गया मेरा, है ना। लास्ट, लास्ट ये रहा किंग, ये भी कट गया, तो मतलब बी ही एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इसी सेंटेंस में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिफ्थ वाला देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन इसका। सॉरी गाइस, मेरे को ये क्वेश्चन का नंबर मैंने सही नहीं लिखा था। तो व्हाट डज द कोड के ए स्टैंड फॉर, के ए कहाँ है हमारे पास में, के ए एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, और कहीं पे है क्या के ए, तो ये तो सिंपल हो गया इन दोनों में। अच्छा, पी भी कॉमन है, पी पर यहाँ पे भी है। ठीक है ना, तो पहले तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो लिव कॉमन है, एक लाइक कॉमन है। ठीक है ना, और इस वाले में लाइक आ रहा है, तो लाइक नहीं होगा क्योंकि लाइक जो पी के लिए होगा सिर्फ लिव हो जाएगा, तो लिव इसका ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो आप लोग एक बार इसको पॉज करके ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और मैं देखिए स्टार्ट करता हूँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्या है, व्हाट डज द कोड एन पी स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा भैया, एन पी ढूंढूंगा इनमें, एन पी कहाँ पर है, एन पी ये रहा मेरा, एन पी एन पी एन पी एन पी, और कहीं पे तो है नहीं, तो मैं इसमें से बस ये फिर सारे एलिमिनेट करूँगा कि एन पी का क्या है। भाई एन पी जो है वो सिर्फ इसी सेंटेंस में है ना, और किसी में नहीं है, तो हमें ऐसा ही वर्ड ढूंढना है जो सिर्फ इसी सेंटेंस में हो और कहीं पे ना हो। अब देखो मूव है, मूव कहीं पे है क्या, अरे मूव तो कहीं पे है नहीं, तो मूव ही आंसर हो जाएगा। बाकी दोबारा और चेक कर लेता हूँ फटाफट से मैं काट के। देखो फास्ट, ये देखो फास्ट यहाँ से यहाँ कट गया, और कट गया, लेफ्ट, लेफ्ट भी कट गया, और बिहाइंड, बिहाइंड भी कट गया, तो मूव इसका आंसर हो जाएगा। अब व्हाट डज द कोड एफ डी एंड सी आर स्टैंड फॉर। अब देखो एफ डी और सी आर कहाँ आ रहा है, एफ डी यहाँ है, सी आर यहाँ है। अच्छा, और कहीं पे है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस में जैसे 5 वर्ड्स हैं उसमें से 2 वर्ड इसमें से आएंगे, तो इसमें क्या है, मैं बाकी के काट देता हूँ, एक काम करता हूँ, जैसे कि के एल सबसे पहले हटाता हूँ, के एल यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो के एल इन दोनों में क्या कॉमन है, द लाइफ एंडेड, और कॉमन है, तो और से और, ये और से और कट गया, तो के एल कट गया मेरा। ठीक है ना, अब एट काटता हूँ, ए टी मेरा इसमें है और इसमें है ना, ये वाला और ये ए टी, मेरे को ए टी काटना है यहाँ से। ए टी इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, इन दोनों में मैन लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, और ये द कॉमन है। ठीक है ना, तो ए टी जो है वो दा था, तो ये कट गया। अब मेरे पास बचा एंडेड और बिगिन और लाइफ। ठीक है ना, एफ डी सी आर आर वाई ये है, आर वाई ये रहा, तो मैं इन दोनों सेंटेंस में से कॉमन देख लेता हूँ क्या चीज़ कॉमन है और उसको काट दूंगा। तो आर वाई इन दोनों में देखो एंडेड आ रहा है ये वाला, तो एंड हट गया, तो बचा लाइफ बिगिन, लाइफ बिगिन।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। योर मैन इज इन द गिवन कोड लैंग्वेज, योर मैन देखना है मेरे को। योर मैन कहाँ पर है इसमें, देखो मैन तो ये दिख रहा मेरे को और योर ये दिख रहा। अच्छा, तो मेरे को इन दो सेंटेंस में से बाकी सारे जो हैं वो हटाने हैं, ठीक है ना। तो फटाफट फटाफट से मैं हटाता जाऊंगा। भाई मेरे को इसमें एक ऐसा चाहिए जो सिर्फ इसी में हो। अब जैसे लेफ्ट है वो इसमें, इन इसमें और इसमें है लेफ्ट, और बिहाइंड भी इसमें है, ठीक है ना। लेफ्ट और तो दो दो तो इसी में से कट जाएंगे। तो इसमें से देखो एम ए तो ये कट गया है ना, और टी जे, टी जे एम ए और टी जे दोनों कट गए, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखो इन दोनों में क्या जर्नी कॉमन है, तो ये जर्नी एल पी आ गया, तो ये एल पी यहाँ से कट गया, और यहाँ से भी मेरे को जर्नी हटाना था तो यहाँ से भी जर्नी हट गया। तो देखो इसमें मेरा क्या क्या हट गया, लेफ्ट हट गया, बिहाइंड हट गया, जर्नी हट गया, इसमें से भी जर्नी हट गया, इसमें दा रह गया है। दा और कहाँ पर है, दा देखो, दा देखो यहाँ पर आ रहा है दा, और यहाँ पे आ रहा है ना। और इसके अलावा इन दोनों में और तो कुछ है नहीं कॉमन बिहाइंड, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कट जाएगा दा। तो इसमें से कौन सा कॉमन है, ए टी कॉमन है, ए टी, ए टी दा कट गया, ठीक है ना। अब मेरे को देखना है इनमें एंडेड और फास्ट, ये कटना है। एंडेड यहाँ पर है, एंडेड यहाँ पर है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, आर वाई और आर वाई। तो आर वाई इसमें से आर वाई कट गया, ठीक है ना। तो एंडेड मेरा कट गया। मेरे को फास्ट और काटना है, बस फास्ट ये रहा और ये रहा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एच सी कॉमन है, ये रहा एस सी और एस सी, तो इसमें से एस सी कट गया। तो इसमें से यू एफ बचा, इसमें से जे क्यू बचा। तो यू एफ जो हो जाएगा मैन के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, यू एफ और जे क्यू। तो जे क्यू और यू एफ ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इफ़ इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज लेफ्ट माई लेगेसी इज रिटर्न एज। एक बार मैं ऊपर वाले सारे क्या थोड़े साफ कर देता हूँ। अब देखो लेफ्ट माई लेगेसी दे रखा है ये, देन व्हाट इज़ द कोड फॉर जनरी बिहाइंड माई लेगेसी। तो इसमें से सबसे पहले देखो मेरे को माई लेगेसी तो एज इट इज़ चाहिए ही चाहिए, तो मैं लेफ्ट वाला चीज़ हटा दूंगा। लेफ्ट वाला चीज़ मेरा क्या है, इससे मैच कर रहा है, ये और ये है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में मेरे को दिख रहा है टी जे कॉमन है, टी जे। तो टी जे हट गया, तो वो लेफ्ट के लिए था। तो सी एस आर के तो आ ही जाएगा। अब जर्नी बिहाइंड के लिए मेरे को ढूंढना है, जर्नी और बिहाइंड के लिए, ठीक है। तो जर्नी के लिए क्या है, देखो जर्नी के लिए इन दो दो सेंटेंस में जर्नी आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हो गया इन दोनों में क्या कॉमन क्या हो गया यार, दिख क्यों नहीं रहा, एल पी, एल पी है ना। तो जर्नी के लिए तो आ गया एल पी, ठीक है ना, जर्नी के लिए। और बिहाइंड के लिए और देखना है मेरे को, बिहाइंड इसमें है और इसमें है, ठीक है ना। इसमें देखो लेफ्ट भी है कॉमन, लेफ्ट बिहाइंड, और कहीं थोड़ी है। अच्छा, तो देखो लेफ्ट बिहाइंड, इन इसमें दो चीज़ें कॉमन होंगी, एक तो एम ए कॉमन दिख रहा है ना, और एक टी जे, एम ए और टी जे। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को लेफ्ट बिहाइंड हटाना है, लेफ्ट और कहीं पे आ रहा है क्या। हाँ लेफ्ट देखो हमने यहाँ पे करा था, है ना, ये लेफ्ट हमारा टी जे आया था ना यहाँ पे, लेफ्ट इज इक्वल टू टी जे। ये हमारे जो इसमें दिया हुआ था उससे हमें पता चला। तो इसका मतलब टी जे नहीं होगा, एम ए आ जाएगा। तो इसका आंसर है एल ए, एल पी एम ए सी एस आर के। तो देख लेते हैं एल पी एम ए सी एस आर के, तो ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कोड फॉर दा, दा तो हम देख ही रहे हैं इतनी देर से, एट आ रहा है। थोड़ा सा देखिए, आप अपना माइंड को ओपन रखिए तो आपके क्वेश्चंस आपको याद भी रहेंगे जब आप करते हैं। जैसे यहाँ पे दा है, यहाँ पे दा है, वरना करने में भी इसको टाइम नहीं लगता, विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एट और एट कॉमन है, तो इसका आंसर एट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गाइज, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले देखे होंगे, आजकल तो शायद नहीं आ रहे, पर ये काफ़ी इजी हुआ करते थे। और मैं तो जनरली सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को फटाफट से अटैम्प्ट कर लिया करता था, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही आंसर आ जाता था। रीजनिंग में क्या होता है, ट्रिक सोचनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, इसमें फटाफट से हमें सिर्फ ये चेक करने हैं सारे, और ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है ना। तो देख लेते हैं। अब देखो 13 क्या है, इसमें कैसे देखते थे हम, देखो जैसे 13 बोल रहा है,
तो सबसे पहले हम है ना रो देखते हैं, सबसे पहले इसमें रो लिखा होता है और फिर इसके बाद में इसमें कॉलम लिखा है। तो रो में अगर जैसे 13 लिखा है और कॉलम 3, तो रो 1 तो ये हो गई और कॉलम 3 ये हो गया, तो इनमें ये वाली चीज़ है ना, तो जे आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये जे के लिए है 13, तो ये तो सही है। 0 0 0 और 0 ये भी जे के लिए, ये भी सही है। और 4 2 4 एंड 2 ये भी जे के लिए, तो ये भी सही है। एंड 34 3 एंड 4 ये वाला है, तो ये भी जे के लिए, तो ये सही है। 31 देख लेते हैं हम। 31 यू 33 0 नहीं सॉरी गाइस, 31 तो क्या था, 31 इज ये, तो जी हो गया ना। ठीक है ना, तो ये तो हमारा देखो कट गया। अब 30 देख लेते हैं। 30 यू, ठीक है ना, हमें जज के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है ना, तो जी आ गया था तो इसलिए काट दिया उसको। सी में आप देखिए 43 4 एंड 3, तो यू आ गया। डी के लिए 0 और 1, डी में देखते हैं 0 और 1 क्या है, 0 और 1 ये रहा यू, तो ये यू ही है। अब बी में देखते हैं 5 और 6, 5 ये और 6 ये तो एम आ गया कुछ, तो ये तो कट गया हमारा। ठीक है ना, 65 6 एंड 5 डी, ये तो डी आ रहा है। 8 6 8 ये है और 6 ये है, तो ओ आ रहा है, तो ये भी कट गया हमारा, तो इसमें एक बचा सी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं और इसमें आपका कभी गलत नहीं होता किसी का एक सवाल और पूरे नंबर आते हैं। तो ये तो मतलब एक तरह की लॉटरी लग जाती है, इस तरह का सवाल आ जाए तो इसको फटाफट से कर दीजिए, है ना। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। 67 क्या है, 6 एंड 7 ओ है, तो ये तो ठीक हो गया। 75 7 एंड 5 ये भी ओ हो गया। 86 8 एंड 6 ये भी ओ हो गया। 98 9 एंड 8 ये भी ओ हो गया। 78 देख लेते हैं क्या है, 78 इज बी, तो ये भी सही है। 96 9 एंड 6 ये भी बी सही है। 66 6 एंड 6 ई, तो ये गलत है, तो ये इसमें ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और 57 5 एंड 7 बी सही है। ठीक है, अब 0 0 क्या है, 0 0 पी है, तो ये कट गया। ठीक है ना, 0 0 पी एन नहीं चाहिए हमें, जे चाहिए। 22 क्या है, 2 एंड 2 जे, तो ये तो सही है। 43 4 एंड 3 जे, ये भी सही है। ठीक है, 55 क्या है, ई सही है, हम ई के लिए देख रहे हैं। ठीक है ना, 86 क्या है, 8 एंड 6 ओ, 8 6 ये तो ओ आ गया, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ट के लिए देख लेते हैं फटाफट से, सिंपल सा है। सबसे पहले 78 7 एंड 8 बी ये सही है। 5 7 5 एंड 7 बी ये भी सही है। 9 6 9 एंड 6 ये भी सही है। और 8 9 8 एंड 9 बी ये भी सही है। ठीक है, अब हम ई के लिए देखते हैं। 99 ई सही है। 75 7 और 5 तो वो है, तो ये तो कट गया, है ना। 8 8 भी सही है। देखिए ये इसमें इस लाइन से आ रहे हैं ना सारे, 5 5 6 6 7 7 8 8 और 9 9 सारे ही हैं, तो 8 8 और 5 5 दोनों ई हो गए। ठीक है ना, अब 0 4 देख लेते हैं। अब हम किसके लिए देख रहे हैं, एस के लिए, तो 0 और 4 एस सही है। 4 और 1 4 एंड 1 एस सही है। 1 एंड 2 एस सही है। 3 और 1 3 एंड 1 सी आ रहा है, जी आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब लास्ट वाला बचा है टी, तो 1 और 0 क्या है, 1 एंड 0 तो जी है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है ना, लास्ट और ये 4 और 0 क्या है, देखो 4 और 0 टी है, तो ये वाला सही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गाइस है ना, देखो इसमें जैसे अब तक हम जैसे वो चाइनीज़ कोडिंग वाला थोड़े सिंपल होते हैं, तो अब उसमें ये लोग है ना और थोड़ा मॉडिफाई करके और क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद भी हम देखेंगे ना, तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि आखिर में ये किस तरह से कोडिंग करी हुई है।
तो जैसे सबसे पहले तो है ना, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में 90% इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी इसमें यूज़ करा हुआ होता है। जैसे इसमें देखो बीकम में कितने वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। इसमें कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 4। और इसमें कितने हैं, 5। अब देखो मेरे को ये दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो यही एक तरह से हो गया। तो मेरे को तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन इसलिए सिंपल है क्योंकि इसमें सीधा पता चल गया। अब देखो ह्यूमन में कितने, 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं। तो 5 4 5 6, 5 4 5 6, हाँ, तो मेरे को वो कंफर्म हो गया। ठीक है ना। अब बस इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है कि यार देखो 2 4 हैं हमारे पास, जैसे इसमें एक में एस आगे आ रहा है और एक में जेड आगे आ रहा है, और 4 वाले कौन से हैं, देखो यहाँ पे तो मेरा एक तो योर है ना, और एक मेरा रोल है। ठीक है ना। और यहाँ पे मेरा क्या क्या है, S4 है और एक मेरा Z4 है। तो कौन सा किसके लिए है, बाकी ये तो मेरे को पता है कि जैसे बिकम के लिए C6 है, ठीक है ना, और मॉडल के लिए N5 है। हाँ, तो अब देखो मेरे को कुछ कुछ अगर आपको लग रहा हो कि बी के बाद में सी आता है, एम के बाद में एन आता है, तो जो फर्स्ट लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर है ना, उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो है ना कोड में लिख दिया है। तो योर के आगे जेड होगा ना, तो जेड वाला ये इसके लिए हो जाएगा और रोल वाला इसके लिए हो जाएगा। तो अब हमने डिकोड कर लिया ये कि है ना, दो चीज़ें हैं, ये और ये। ठीक है ना। ये तो हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उस वर्ड में। ठीक है ना। और ये जो उसका फर्स्ट लेटर है ना, नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट है वो वाला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, नेक्स्ट अल्फ़ा ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो ये अपना कोड हो गया। अब जैसे ये रिवाइव है, तो इसमें कितने 6 हैं, तो इसमें जो नंबर है वो तो 6 आएगा, और आर के बाद में क्या आता है, एस। तो S6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया S6। अब देखो F6 किसके लिए आ सकता है, इसमें सबसे पहले तो 6 लेटर वर्ड होना चाहिए, तो ये तीनों तो 6 लेटर वर्ड हैं और तीनों के स्टार्टिंग में ही है, तो तीनों के लिए ही हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं सुपर ओवर किसके लिए, इसके लिए क्या होगा भाई, देखिए सुपर के लिए तो S के बाद में T आता है, और ये कितना है, 5 लेटर वर्ड है, तो ये हो गया 5। ओवर के लिए P और ये 4, P5 और P4, ये किसमें, A में। अच्छा, इफ द कोड फॉर द वर्ड इज कोडेड एज M4C, ये मिसिंग वर्ड क्या है। अच्छा, तो देखो एम नेवर का क्या होगा, एम के बाद में एन ओ, एन के बाद में ओ आता है, और ये कितने लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो ये O5, एल के M4। ठीक है ना। तो O5 और M4 कट गया, तो C5 बचा, तो ये C5 होगा। तो इसका जो स्टार्टिंग वर्ड होगा वो B होगा और 5 लेटर वर्ड होगा। तो इसमें से क्या है, B और 5 लेटर वर्ड ये भी है और ये भी है। तो नेवर लुक बिलो, नेवर लुक बिफोर, तो दोनों हो सकता है, B और C हो जाएगा इसका। ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, हाउ इज़ द जोश इन द गिवन कोड। देखो मैं इसका सीधा लिख देता हूँ, H के बाद में I3, I11, J2, TU3, JK4। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई का H के बाद में I आता है, और ये 3 लेटर वर्ड है, तो ऐसे मैंने सारे लिखे हैं। तो ये किस में है, I3, J3 नहीं है, J2 है, I3 है, K4 है और U3 है, तो ये वाला हो गया। ठीक है ना। अब देखो T5 है, ये गलत है इसमें, और T4 ये भी गलत है। ठीक है, हो गया ना, सिंपल था। तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपको और थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है ना। अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वर्ड्स, जो सेंटेंस में वर्ड हैं उसमें कितने लेटर हैं, उसके बेसिस पे भी कोडिंग करी हुई होती है। ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग, क्या दे रखा है कि सिंबल फॉर जीरो इज यूरो एंड फॉर 1 इज एंड, देयर आर नो अदर सिंबल्स फॉर ऑल अदर नंबर्स ग्रेटर देन 1।
अच्छा, अब ऐसा किस में होता है कि सिर्फ जीरो और वन ही यूज़ करा होता है सारे नंबर्स के लिए? तो आप, आई होप आप लोगों को याद होगा कि बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको, है ना। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो वर्ड्स होते हैं, जीरो और वन, इसी के बेसिस पे सारे अल्फ़ाबेट, नंबर्स, सिंबल, सब चीज़ इसी में रिप्रेजेंट होती हैं। आपकी जैसे अगर आप एक पिक्चर को भी एक, है ना, ये एक्चुअली कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो है ना, बाइनरी होता है, टर्शरी, है ना, क्वार्डनरी, इस तरह से होते हैं। तो अभी ज़्यादातर जैसे बाइनरी बेस्ड लैंग्वेज आपने कोडिंग डिकोडिंग उस पर सीखी होगी। तो बाइनरी बेस्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि इसमें भी शायद वही होगा। अब देखो, द वैल्यू ऑफ द सिंबल फॉर वन डबल इटसेल्फ एवरी टाइम इफ इट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू लेफ्ट। हर वैल्यू, जैसे ये हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है ना। तो ये कह रहा है जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर इसकी वैल्यू कितनी है, टू की पावर जीरो, तो इसकी डबल हो जाती है, टू की पावर वन हो जाती है, और फिर इसकी डबल होगी तो टू की पावर टू, फिर इसकी डबल होगी तो टू की पावर थ्री, फिर होगी तो टू की पावर फोर, है ना। तो इसका मतलब इस वाले प्लेस पे कोई भी अगर जीरो या वन आ रहा है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे करेंगे? इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे करेंगे? इसको फोर से, इसको एट से, ठीक है ना, इसको सिक्सटीन से, सिक्सटीन के बाद में क्या आता है? थर्टी टू, है ना, और थर्टी टू के बाद में सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर टू जा वन ट्वेंटी एट, है ना, टू फिफ्टी फोर, इस तरह से आता है। तो मान लो अगर यहाँ पे जैसे जीरो आ रहा होता, जीरो और वन, तो जीरो और वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, मैं जीरो, वन और जीरो को ये लिख सकता हूँ कि टू की पावर वन इंटू वन प्लस टू की पावर जीरो इंटू जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टू की पावर वन टू, टू, टू की पावर जीरो जीरो। तो वन और जीरो ये किसके लिए? टू के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरे को थ्री के लिए यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, उससे जो एक लोअर टू का मल्टीपल है, जैसे मेरे को मान लो, मैं बड़े नंबर के लिए एक बार आपको बताता हूँ, मान लो मेरे को 18 का यूज़ करना है, तो मेरे पास ये देखो, जो इससे 18 से छोटा है वो 32 से तो छोटा है और 16 से बड़ा है, तो मैं इसको इन्हीं के एडिशन में लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा 16 प्लस टू, 16 प्लस टू लिखूंगा। अब देखो 16 मेरा कहाँ पे आता है? मेरा इस प्लेस पे आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे, है ना, मेरा कौन से, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ प्लेस पे आता है, वन जीरो जीरो, और टू मेरा सेकंड प्लेस पे आता है, वन जीरो, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू टू होती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू टू की पावर फोर हो गई, ठीक है ना, जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो बेसिकली इसको फिर, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ये वन इंटू टू की पावर फोर प्लस जीरो जीरो इंटू जीरो इंटू फिर वन इंटू टू की पावर वन इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कोडिंग लैंग्वेज है। तो आप इसको थोड़ा सा पहले सीख लेते तो ये वाला क्वेश्चन इजी है करना। और ये मैं इसलिए भी मैंने लिया है क्योंकि ये एक्चुअली आ जाता है कहीं पे भी, और ये अज्यूम्ड है कि आप लोगों को ये आना चाहिए, क्योंकि आपके क्या, कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट होता है, कुछ पेपर्स में, आईबीपीएस में भी शायद होता हो। तो आप लोग ये वाला एक बार मेथड सीख के रखिए बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब जैसे जीरो इज रिटर्न एज, ये तो यूरो लिखा ही हुआ है, वन इज रिटर्न एज इतना ना। अब ये उन्हीं के लिए फिर इसने एक सिंबल भी यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं देखता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरे को 86 है, तो सबसे पहले मैं इसका कोडिंग में बनाऊंगा कि इसको कोड कैसे करूँगा जीरो और वन में। सबसे पहले जीरो और वन में कोड करूँगा, फिर मैं बाकी में लिखता हूँ कैसे लिखना है। क्योंकि मेरे को ये दिख रहा है कि इसने क्या है, ये जैसे जीरो वन वही कोड लिखा हुआ है ना। थ्री के लिए क्या होता है? वन और वन होता है। फोर के लिए क्या होता है? जीरो जीरो वन। तो ये वही एक्चुअली कोडिंग लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, तो ये इजी है। तो 86 देखो, 64 से तो पहले 128 और 64 के बीच में आता है, ठीक है ना। तो 64, तो 84 को मैं लिख दूंगा 64, है ना। अब 84 में, 86 में से 64 गए तो क्या बचे? मेरे को लिखना है 86 को, 86 में से 64 गए तो मेरे कितने बचे? टू एंड टू, 22 बचे।
22 का मतलब है मैं इसको +16 कर दूंगा, तो 22 में से 16 गए तो कितने बचे? 6, है ना। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ +4 + 2, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया कि 86 का क्या कोड हो गया, 64 + 16 + 4 + 2, ठीक है। तो अब मेरे को देखो यही करना है, आपको इसको सिंपली इसको बनाना हो तो देखो 1 2 1 10 100 1000, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये होता है 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3 2⁻4 2�5 एंड 2⁻6। 64 ये हो गया ना, 2⁻6 हो गया। एक तो हमें 64 चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, 2⁻4 16 चाहिए, और एक हमें 4 चाहिए, तो मतलब ये 2⁻2, ठीक है। और ये सब बाकी इन सब पे से 1 1 आ जाएगा, इस पे 1 इस पे 1 और इस पे 1, और बाकी सब पे 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। तो मैं जीरो के लिए तो डॉलर यूज़ करता हूँ, वो सॉरी यूरो, ठीक है। और 1 के लिए एंड, ठीक है। तो एंड से मेरा कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हट गया। उसके बाद में यूरो का सिंबल है, फिर एंड का सिंबल है ना, फिर यूरो का सिंबल है, फिर एंड का सिंबल है, इसमें यूरो का सिंबल आ गया, तो ये हट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड का सिंबल है ये वाला, अब 2 यूरो के सिंबल हैं, 2 यूरो के सिंबल है, इसमें 2 एंड दे दिया, ये गलत हो गया, तो ये इसका आंसर ये हो गया। एक मिनट गाइस, इसमें मैंने एक गलती कर दी। ये देखो, मेरे को 4 के बाद में 2 भी तो चाहिए था ना, ये 2 ये आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आएगा इस वाली प्लेस पे, ठीक है ना। तो ये मेरा 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे भी फिर एंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, वैसे इतने मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। अब देखो, ये मेरे को बताना है ये क्या है। तो देखो एंड जो है वो तो हो गया 1 0 1 1, यूरो इज 1 0, एंड 1 1 एंड 0, ठीक है ना। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2⁻0 2 4 8 16 32, ये 64 का नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, 128, ठीक है ना। तो अब इनको हम जो चीज़ इससे मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाती है, तो इसमें क्या ऐड होगा, 128 + 32 + 16, है ना। यहाँ पे ये जीरो वाले तो चीज़ें ऐड नहीं होती, ठीक है ना। 16 + 4 + 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 8 2 10 6 और 4 10, ये हो गया 2 आ गया 20 का, ठीक है ना। 2 किस किस में, इसमें और इसमें, अच्छा तो 4 और 4 8, तो ये हो गया 182, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप यू आर एबल टू कैच अप विद मी टिल नाउ। हम लोग आगे और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर वो वाले क्वेश्चंस और समझ नहीं आते, तो मैं वो वाले क्वेश्चंस और ज़्यादा ले लूँगा, ठीक है गाइज, थैंक यू।